वेल्डिंग के लिए हम पावर सोर्सेज को देखते हैं। ठीक है, तो पावर सोर्सेज कौन से ले सकते हैं हम? जनरेटर्स ले सकते हैं। जनरेटर का आउटपुट एसी या डीसी कैसा भी हो सकता है। अगर आप एसी सप्लाई लोगे तो एसी आएगा, और अगर डीसी लोगे तो डीसी आउटपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आउटपुट आपका एसी होगा। रेक्टिफायर्स में डीसी आता है और इन्वर्टर्स में डीसी होता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका हिस्ट्री का था, कैसे कैसे डेवलपमेंट किया गया। तो वेल्डिंग में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से। 1910 के करीब में जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के वेल्डिंग जनरेटर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता था, मोटर लगी होती थी, आपका जनरेटर लगा होता था, और एसी या डीसी जैसा आपका सप्लाई यूनिट आप प्रयोग कर रहे हैं वैसा आउटपुट मिल जाता था। 1920 के करीब में हमने ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करना चालू किया, तो हम मेन सप्लाई जोड़ते थे, अपना ट्रांसफार्मर लगा दिया और एसी आउटपुट हमें मिल गया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली कर लेते थे। फिर रेक्टिफायर्स आए 50 के लगभग में। रेक्टिफायर में क्या हुआ, हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर लगाया, उसमें क्या किया, डायोड और इंडक्टर्स जोड़े। ठीक है, इसका काम क्या होता था, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता था और यहाँ से हमें डीसी मिल जा रही थी। इसके बाद क्या हुआ, हमने थायरिस्टर का इस्तेमाल करना चालू किया 70 तक, ताकि इस यूनिट जो हो वो कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, तो मेन सप्लाई ली, थायरिस्टर ले लिए और इंडक्टर लगा दिया और डीसी का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन्वर्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट्स बनाने लगे। 1980 के दशक में आ गए, तो हमने इसमें कुछ थोड़ा और ऐड किया, डायोड लगाए, थायरिस्टर लगाया, ताकि क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का यूज़ ख़त्म हो जाए। सिस्टम जो है वो आपका और कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाएगा, छोटा होना चालू हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। आप इजीली मशीन को जो है इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद ये पूरी रेक्टिफायर यूनिट यहाँ पर जोड़ दी और इससे हमें डीसी आउटपुट मिल गया। तो कुछ इस तरीके से जो है वो वेल्डिंग जनरेटर्स का इवोल्यूशन होता चला गया। अब हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज के बारे में एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है। ओपन सर्किट वोल्टेज असल में क्या होता है, जब भी आउटपुट पे कोई भी लोड नो लोड कंडीशन होती है, ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम उस समय शो करता है। ठीक है, जनरली जो हाई करंट सर्किट वोल्टेज है वो स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है और स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, रेंज जो होती है, अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज ले रहे हैं और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ कर रहे हैं तो ये करीब 70 से 90 वोल्ट में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। या रेक्टिफायर्स में अगर कर रहे हैं तो रेक्टिफायर्स में आपको कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 50 से 80 में भी आपका काम चल जाएगा। वेल्डिंग वोल्टेज की तुलना में जो ओसीवी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब वेल्डिंग करने का वोल्टेज कम होता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि वेल्डिंग करने का वोल्टेज जो होता है लगभग हमें 15 से 80 के बीच में मेंटेन रखना पड़ता है, जैसे कि ज़रूरत होती है उस हिसाब से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एक पावर सोर्सेज का रिव्यू है। इसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।